हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम 28 मार्च यहाँ पे बेसिकली निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो देखेंगे हम यहाँ पे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। बैंक निफ्टी ने आज इसका मंथली एक्सपायरी कर दिया है एंड जैसे एक्सपेक्टेड था एक मोमेंटम 250 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेट मोमेंटम आ सकता है। 250 नहीं, लेकिन मार्केट ने 200 पॉइंट्स का मोमेंटम दिखाया हमारे लेवल से, विच इज मोर देन सफिशिएंट एज सच। देखा जाए तो एक ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। हमने मॉर्निंग में समझ लाइक मेरे ख्याल से इस लेवल के आसपास कॉल को बाई किया और उसके बाद टारगेट था कि 47,000 तक जाए, लेकिन मार्केट ने यही वाला रिजेक्शन को जोन को रिस्पेक्ट करते हुए मतलब यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, 40-50 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के हिसाब से ठीक है, उतना तो जोन होता है, बट एक्सपेक्टेड था कि 47,000 राउंड फिगर तक जाने के बाद वो मे बी रिवर्सल दिखा दे या फिर और 40-50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मार के रुक जाए। लेकिन ठीक है, जैसे भी हुआ एक अच्छा खासा मोमेंटम मॉर्निंग मिला, ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आप देखते हो मार्केट बहुत धीरे धीरे नीचे आया और फिर शार्प रिवर्सल एट द एंड। ठीक है, तो हमें करंटली ये दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, राइट, ये 3 बार यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट बना रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट में यहाँ पे बायर्स तो है, लोअर लेवल के ऊपर वो एक्टिवेट भी हो रहे हैं। काफी अच्छी बड़ी बाइक देखिए, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल धीरे धीरे सेलिंग, बड़ी ग्रीन कैंडल धीरे धीरे सेलिंग, बड़ी ग्रीन कैंडल धीरे धीरे सेलिंग, बड़ी ग्रीन कैंडल धीरे धीरे सेलिंग, अगेन बड़ी ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो डेफिनेटली बायर्स लोअर लेवल्स के ऊपर एक्टिवेट हो रहे हैं। एंड वो क्यों हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला, जो पुट राइटर्स थे बेसिकली वो काफी स्ट्रेंथ के साथ है। अगर कल आज मार्केट नीचे जाता था तो बहुत बड़ा फॉल देखने मिल सकता था, क्योंकि ये सारे पुट राइटर्स निकल जाते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने पोजीशन होल्ड किया है, मतलब लोअर लेवल्स के ऊपर इस जोन के आसपास काफी सारे बायर्स हमारे पास है। ठीक है, तो जब तक मार्केट उसके ऊपर है हमारे लिए मोमेंटम पॉजिटिव है। जब तक मार्केट उसके नीचे निकलता नहीं है, सेंटिमेंट भले कुछ आड़ा टेढ़ा न्यूज आए, हमें तुरंत सेलिंग की तरफ नहीं सोचना है, हमें थोड़ा बाइंग की तरफ ही देखना है। मे बी वो बाय ऑन डिप्स हो, मे बी फिर एक रैली में कंटिन्यूशन के हिसाब से ट्रेंड कंटिन्यूएशन के हिसाब से एक ट्रेड ले लो। ठीक है, लाइक जैसे कि मार्केट मोमेंटम कर लिया, होल्ड कर लिया, फिर ये निकला तो ये हो गया ट्रेंड कंटिन्यूशन। या फिर दूसरा मार्केट ऊपर निकला, रिट्रेसमेंट किया, फिर आपने डिप पे बाई किया, फिर मार्केट इस तरह से ऊपर गया। तो वो 2 चीजें होती है, दोनों चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे जब तक मार्केट 46,600 आप बोलो 50 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता है। ठीक है, तो कल क्या हो सकता है, देखिए चांसेस दो चीजें हैं कि एक मार्केट रेंज में है, तो इसी तरह से ये कल भी एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए एक दिन बिता दे तो और अच्छा कंफर्मेशन है, क्योंकि उसके बाद तो डेफिनेटली 3,000 to 4,000 जो पॉइंट्स का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो काफी इजीली मिल जाएगा, क्योंकि रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के हिसाब से हम ट्रेड रख सकेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कल भी निकलता है तो भी कोई इशू नहीं है। हमारे लिए बस देखना है कि मार्केट कल अगर इस जोन के आसपास कहीं खुल के इस तरह से होल्ड करके अपर साइड निकलता है तो फर्स्ट हमें ये 250 पॉइंट्स वापस यहाँ से रफली मेरे ख्याल से मिल जाएंगे। 250 पॉइंट्स ही आई गेस, जस्ट लेट मी चेक। हाँ राइट, 250-300 पॉइंट्स का यहाँ पे रैली मिलेगा ऑन द हायर साइड। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट भी आपको मिलेगा जो कि रफली इस जोन के आसपास होगा, लेकिन शुरू में एटलीस्ट हम इस लेवल तक टारगेट करेंगे। उसके बाद जैसे मोमेंटम होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके बेसिस पे बाकी चीजें प्लान की जा सकती है, लेकिन करंटली जो दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर उसके बेसिस पे हमें प्लान करना है। ठीक है, तो मॉर्निंग में मार्केट इस जोन के आसपास कहीं खुले फिर ऊपर जाए तो एक बाइंग मोमेंटम आ सकती है। दूसरा, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, राइट, तो लेट से मार्केट नीचे निकलने का तो क्या सेल करेंगे, नहीं। क्या मैंने कहा आपके साथ कि जब तक 46,650 के नीचे नहीं जाता, देखिए सेलिंग आनी है, छोटी मोटी नहीं आएगी, सेलिंग आएगी तो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, या फिर इस तरह से कुछ ट्रेंड बनाएगा तो बड़ा मोमेंटम आता है कभी भी। अगर ट्रेंड आना ही है, ये हल्का फुल्का सेलिंग करके कुछ फायदा नहीं है। 10-20 पॉइंट का वो दिखाएगा मोमेंटम, उल्टा घूमेगा, आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो वो वाले मोमेंटम के लिए हम यहाँ पे मार्केट में नहीं आना है, कभी बैठना नहीं। हम ऑप्शन बायर से, राइट, अगर ऑप्शन सेलर होते तो अलग बात थी। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि कल मार्केट नीचे भी आता है तो ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेगा तो सेल नहीं करना है। हो सकता है मार्केट ट्रैप करते ऊपर जाए, जो कि फिर से एक बाय ऑन डिप वाला सिचुएशन के हिसाब से मार्केट ट्रेड करेगा। तो उसमें भी हम, जिन लोगों को एक्सपीरियंस अच्छा है वो इस जोन के आसपास प्लान करे, जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है हायर लेवल्स के आसपास जब मार्केट आएगा तो आराम से यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये हो गया 2 कंडीशन जहां में हम कल बाइंग के हिसाब से एक सेटअप देख सकते हैं। लेट से मार्केट सेलिंग ही करना है, मार्केट अगर फ्लैट खुलते ही नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलता है और आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है, सेल मत कीजिए। लेट द मार्केट गो अप, फिर नीचे आता है, हम यहाँ पे प्राइसिंग मिल जाएगा रफली 650 का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा, उस केस में सेलिंग के लिए जा सकते हैं। फिर मार्केट के लिए एक सपोर्ट है और दूसरा वाला ये सपोर्ट है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तीसरी, अगर मार्केट लेट से डायरेक्टली नीचे निकलता है इस तरह से तो भी डायरेक्टली सेलिंग में नहीं एंटर करना है। अगर मार्केट गिरना भी है तो हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट जरूर करेगा, चांस देगा, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस होता है। हमेशा सेलिंग फास्ट एंड फ्यूरियस होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट चांस देता नहीं, इसका मतलब वो जल्दी निकल जाएगा। तो आप सोचते बैठोगे
और आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको ट्रेड प्लान करने नहीं मिलेगा। लेकिन ऑलरेडी आपके पास सेट है कि इस लेवल के नीचे मुझे सेलिंग का ही देखना है, बाइंग का देखना नहीं, तो उस केस में काफी ईजी हो जाता है ट्रेड करने के हिसाब से, ठीक है। तो वो आपको बस याद रखना है कि कल सेलिंग के लिए भी आपको डायरेक्टली एंटर नहीं करना, थोड़ा वेट एंड वॉच के हिसाब से जाना है, क्योंकि लोअर लेवल के ऊपर बायर्स तो है, बार बार वो एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, वो इस लेवल के ऊपर मार्केट को लेके नहीं जा रहे। रफली आप बोलो 47,000 के ऊपर लेके नहीं जा सक रहे अभी तक। जब लेके जाएंगे डेफिनेटली, जब इस तरह से कुछ कैंडल क्लोज करेगी, फिर उसके बाद मार्केट इसी तरह का कैंडल बनाएगा, ठीक है। 50 मिनट्स की चार्ट की बात कर रहा हूँ, मोस्टली मार्केट इस तरह से ग्रीन 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 बना देवे एक अच्छा खासा दिन, लाइक सॉर्ट ऑफ ये वाला जैसे 50 मिनट्स के ऊपर कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स, वैसा सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि बायर्स है एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लेकिन ये कब निकलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला मंडे छुट्टी था, फ्राइडे छुट्टी है, फिर आपका वेडनेसडे, ट्यूसडे भी एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी, फिर निफ्टी वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी एंड थर्सडे के दिन आपका निफ्टी, तो कंटिन्यूस यहाँ पे एक्सपायरीज है। तो ऑप्शन सेलर को और क्या चाहिए, प्रीमियम डीके एट इट्स बेस्ट, लाइक इतना उनको प्रीमियम डीके मिल रहा है कि कुछ आप बोलो मत, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए दिया था 0 इस लेवल के नीचे एक 0 स्पाइक आ सकता है, उसके बेसिस पे हमने एक प्लान किया था, काफी अच्छा स्पाइक मिला ऑन द फ्यूचर्स लेवल्स, बट ऑप्शन प्रीमियम अभी लाइक बहुत गंदा शब्द है, लेकिन मैं एक अच्छे शब्द आपको बोलूंगा, हल्का फुल्का ही मूव किया, ठीक है। टेक्निकली उसने बहुत ज्यादा स्पाइक देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उसके लिए यहाँ पे दिख के आ रहा है कि ऑप्शन सेलर से यहाँ पे कमा रहा है। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि जितना हम पेशेंस के साथ होल्ड करें। देखिए इस जोन में या फिर इस जोन में अगर आपने लॉसेस कर लिए एंड वो लॉसेस लिमिटेड है, तो वेल एंड गुड, जब मार्केट मूव करेगा आराम से रिकवरी हो जाएगी। लेकिन इसी जोन में अगर आपने बहुत सारा कैपिटल लूज कर दिया, फिर रिकवरी के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, सिंपल एज दैट। तो कैपिटल प्रोटेक्शन इज मस्ट। वहां पे मार्केट ने मोमेंटम किया, देखिए लेट्स से कल आपको लगा आपने ट्रेड कर लिया बाइंग के हिसाब से, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद रैली दे दी, कोई इश्यू की बात नहीं, आज का मोमेंटम गया, मे बी मार्केट 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट चला गया, ऐसा नहीं ना कि अभी तक खत्म हो गया रैली, ठीक है। ये तो रैली का शुरुआत हो गया, मतलब एक बाइंग मोमेंटम आया, फिर मार्केट कुछ टाइम पास करेंगे, फिर से मोमेंटम देगा, तो आप उसके हिसाब से रेडी हो सकते हो। ऐसे नहीं कि फिर रिवेंज ट्रेडिंग करो, ओवर ट्रेडिंग करो, और जो आपका लेट से 10,000 का रिस्क एपेटाइट था, उसी के बदले आपने 40-50 हज़ार रुपए उड़ा दिए, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिंपल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें फॉलो करोगे तो साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। कुछ बड़ा चीज़ करने का जरूरत नहीं होता माइंडसेट बिल्डअप करने के लिए। सबको पता है ट्रेडिंग अगर आनी है, सक्सेसफुली करनी है, तो आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ें डेवलप करने के लिए बहुत हार्डवर्क लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हार्डवर्क डेफिनेटली आपको इन टर्म्स ऑफ टाइम लगता है, कि एक चीज़ सिंपल चीज़ है, जैसे कि ये हो गया कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, इतना ही क्वांटिटी डालना है, रिस्क को कंट्रोल करना, ये छोटी छोटी चीज़ें है। एंड अब ये सर्टेन पीरियड, एक लॉन्ग पीरियड आप बोलो 6 महीने 1 साल आप जब करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपके माइंडसेट को डेवलप कर देती है, ऐसे कुछ अलग करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये चीज़ याद रखेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी में भी ऑलमोस्ट जैसे मैंने बोला था, जैसे बैंक निफ्टी में कल का प्लानिंग था, एग्जैक्ट सेम निफ्टी में करना था कि इस लेवल के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे। निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर लिया, एंड जो टारगेट एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने तो एटलीस्ट दिया, ठीक है। देखिए निफ्टी वापस एक जोन के आसपास है, कौन सा जोन है, देखिए ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट 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 आप बोलो, ठीक है। तो बहुत टाइम सपोर्ट भी लिया है, तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे निकलता है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एग्रेसिव होना, इसके पहले कभी एग्रेसिव नहीं होना। तो जब तक मार्केट इस जोन में ट्रेड कर रहा है कुछ मत कीजिए, ब्रेकआउट करेगा बाइंग के हिसाब से देखिए, नीचे आएगा तुरंत सेल नहीं करना है, हो सकता है मार्केट डिप दिखा के फिर से बाइंग की तरफ जाए, तो लेट द प्राइस एक्शन कंप्लीट, या फिर सबसे सिंपल लेट द मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन बिलो 22,050, इसके नीचे सस्टेन करेगा। देखो आप बोलो आज का लो है, इसके नीचे सस्टेन करेगा डेफिनेटली, फिर हम सेलिंग के हिसाब से भी निफ्टी को देख सकते हैं। ये तो सिंपल चीजें याद रखिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में प्लानिंग 2 दिन से हमारा सेम ही है, कल भी हमने सेम प्लान किया था, सेम लॉजिक जो निफ्टी में था, सर जो बैंक निफ्टी में था वही निफ्टी के ऊपर अप्लाई हो रहा था, और आज भी सेम ही होने वाला है। तो आपको बस मार्केट शुरू होने से पहले आपको बस वो चीज़ें याद रखनी, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं। फिर मार्केट में बड़े कैंडल ग्रीन रेड देख के आपका ट्रेडिंग प्लान चेंज नहीं करना है, जो प्लान किया था उसी को फॉलो करना है, उसके रिगार्डिंग लाइक उसको फेवर करते हुए अगर कोई सेटअप दिखता है बिंदास लो, स्टॉप लॉस लगेगा, टारगेट लगेगा, किसी को नहीं पता, आप ले लो, उसके बाद आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, मतलब जब ट्रेड हो जाएगा एंड आप 50-60 ट्रेड ले लोगे, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, क्योंकि आप आपका ट्रेड प्लान फॉलो कर रहे हो। तो लोग नॉर्मली रिकॉर्ड रखते नहीं, इसलिए उनको कभी कॉन्फिडेंस आता नहीं, कभी गट फीलिंग आता नहीं, एंड फॉर दैट रीजन ओवर ट्रेडिंग होती है, ये सारी चीजें होती है, एंड फॉर उसके वजह से बेसिकली जो माइंडसेट है कभी डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया आज के लिए, बस इतना ही। अच्छा लगा तो डेफिनेटली मेक श्योर टू लाइक इट, कुछ डाउट्स कीजिए कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।